राइट कर लिया। देखो दिया एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABCD है। तो समकोण तो आपको पता है, पहले यहाँ लिखेंगे हल करें, समकोण त्रिभुज बना लें। उसमें दिया है B समकोण है। तो अगर जो मैं इसको समकोण बना लूँ और ऐसे, तो समकोण त्रिभुज हो गया जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और कौन सा B कितने डिग्री का है? 90। तो यहाँ B लिख दिए हम। क्या लिख दिए? B। आप आइए B लिख दिए तो यहाँ A लिख लो और यहाँ C। अब आ जाओ, दूसरा कर है tan A। क्या है? tan A इक्वल टू, ऐसा हम यहाँ A लिख दें, यहाँ A और यहाँ C। तो अब इसको हम मान लेंगे थीटा A मान लिए। तो tan A इक्वल टू दिया है 1/√3। अब बताओ tan A इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार जब दिया है तो लंब कितना है इसका? लंब कितना है? 1/√, कितना दिया है? 3। तो आपका लंब कितना हो जाएगा? 1, और आधार कितना हो जाएगा? √3। तो हमको क्या ज्ञात करना है? कर्ण AC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? कर्ण क्या करना है हमको? ज्ञात करना है। आइए, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या जी, क्या समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ? यहाँ पर cos। ओके cos, बहुत अच्छा। cos C माइनस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाओ, के अनुसार क्या ज्ञात करना हमको? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा? आधार कितना दिया है बाबू? √3 का स्क्वायर। लंब कितना है? 1 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 3 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, √ है ना, तो 2 से √ कट जाएगा, बच गया 1 का स्क्वायर 1। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 कितने का स्क्वायर है? 2। कितना आ गया हमारा? AC 2 आ गया। चलिए, आप इतना आप लोग राइट कर लो, पाइथागोरस प्रमेयों का थ्योरी राइट कर लो, फिर आगे बताते हैं। जल्दी राइट करो, आप राइट कर लो जी। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। राइट कर लिए मुन्ना ना? कंप्लीट कर दें इरेज। आ जाओ, इसको इरेज करते हैं। कर्ण हमारा कितना मिला था? 2 आ गया। अब हम लोग पहला क्वेश्चन राइट कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है इसमें? कह रहा है साइन A cos C प्लस cos A sin C। अब साइन A, तो हमने A से मानेंगे तो साइन A की वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर, बताओ जल्दी, लाल बटा का याद है ना? तो लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब कितना है? 1 कर्ण कितना है? 2। फिर से इंटू cos C। अब cos C, अरे रुक जाओ, अब इसको, अब C को अब ऐसे बनाओ, फिर इसी को हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे हम। और यहाँ जो C है, तो एक तो 90 डिग्री B रहेगा ही रहेगा, तो कहाँ है? अब C को यहाँ लिख ले और A को यहाँ लिख ले। अब इसको कोण मान ले। जब C और आपका B और C कितना है? 1, तो 1 हो जाएगा, हो गया। और AC कितना है? 2। और B और AB कितना है? √3, तो √3। अब बना लिए ऐसे। हाय बाबू, यही बस इसको ऐसे क्या कर लिए? मूव कर लिए, ऐसे घुमा कर ऊपर कर दिए। स्टीयरिंग घुमाना आता है ना? कौन वाला? चलो आ जाओ। हाँ, तो अब यहाँ से C से वैल्यू फाइंड करिए। C cos C। अब cos की वैल्यू बताओ यहाँ से। cos बराबर क्या होता है? आधार बटा। तो अब C वाले में हम देखेंगे, किस में देखेंगे? C वाले में। तो आधार कितना हो जाएगा? 1, और कर्ण कितना हो जाएगा? 2 प्लस cos A। अब इस A की वैल्यू होगा तो हम इसमें देखेंगे। अब जब A आएगा तो इसमें देखेंगे, और C होगा तो इसमें देखेंगे। तो A की वैल्यू, तो cos A आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, इसमें भी कितना हो जाएगा? √3/2, यही नहीं होगा जी? इंटू साइन C। अब इसमें आ जाओ, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यही नहीं होता है? तो लंब कितना है? √ और कर्ण कितना है? 2। अरे जी, कर्ण इसमें 2 है ना, और लंब कितना है? √3। लंब और कर्ण और
आधार। बाबू जब सी की होगी तो हमने यहाँ मान लिया कोण ना, अब यहाँ सी से देखेंगे, जब ए की होगा तो हम इसमें देखेंगे। दो है एक ही दोनों, बस इसको मानने का दो अलग अलग कोण पूछा है तो मैं अलग अलग उसी का शेप बना दिया हूँ, मान वही है। अब आओ इसको सॉल्व करो। 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, 2 दूना के 4 प्लस √3 का गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, केवल 3। एक को पता है 2 दूना के 4। बाबू ये दोनों आपको पता है नीचे का हर बराबर है, हर बराबर है तो कितना 4 ही रहेगा, और 3 एक कितना हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आ गया 1। एक आंसर है, एक आंसर देखो दिया है जी, देखो दिया कि नहीं दिया है, दिया है। चलो इसको आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, कौन सी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसी बाबू राइट कर लेते हैं, जगह है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, कह रहा है cos A और cos C माइनस sin A sin C। बाबू जब A की वैल्यू मांगेगा तो वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, A वाले से। 1 हम इसको रख लेते हैं, मान लो 1, और इसको मान लिया हम 2। चलो तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा, तो 1 कहाँ है ना, तो A वाले में देखेंगे आधार क्या हो जाएगा, √3, कण क्या हो जाएगा 2 गुणे cos C में आ गए हम लोग, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, कण। आधार कौन है इसका 1, और कण क्या है बाबू 2 हो गया, माइनस साइन A का है तो हम A में आ गए, साइन बराबर क्या होगा, लंब बटा कण, तो लंब क्या है इसमें 1, और कण क्या है 2। अब साइन C की बात करें तो इसमें आ गए, तो लंब बटा कण, लंब क्या है इसमें √3, और कण क्या है 2। यहाँ तो बहुत समझ में आया कि नहीं, ए जी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। cos A की बात किया, इसमें cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण, तो इसमें आधार क्या है, कर्ण में 3, कर्ण में 3 लिख दिए, कण कितना दिया है 2 लिख दिए, हम कुछ नहीं है गुणा। इसके बाद क्या दिया cos C का हमने इसमें देखेंगे तो आधार बटा क्या होता है, cos का आधार बटा कण, तो इसमें आधार क्या है 1 और कण क्या है 2, तो 1/2 माइनस लगा दिए। साइन A लंब बटा कण, लंब क्या है 1, कण क्या है 2, 1, और C की बात की है साइन C, तो लंब बटा कण, लंब क्या है √3, कण कितना है 2। यही तो रखे हैं, बस इतना। आप बेसिक नहीं जानोगे तो कैसे लगाओगे। आ जाओ अब गुणा कर दे हम, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 अपान 2 दूना के, हाँ 2 जब 4 ही होगा, और 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा, और 2 दूना के 4। आप तो दोनों कट जाएगा, 0 आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, आंसर दिया है कितना, देखो कितना 0, आंसर कितना गया 0, आंसर 1 नहीं आएगा 0 आएगा, दिया है। बहुत अच्छा, देखो इतना सस्ता सवाल है, आसान वाला। हाँ आप लगा ली पहले लगा ली थी, कितना गलत लगा, चलिए ठीक, ओके। देखो जी प्रश्न क्या है, 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, है तो tan थीटा के मान की गणना कीजिए। पहले इसको हम हल करेंगे। बाबू इसमें कुछ ज्ञात करना क्या है, tan थीटा, इसमें लंब आधार कण की बात नहीं कर रहा है, इसमें पाइथागोरस की बात नहीं कर रहा है। इसको डायरेक्ट कैसे हम करेंगे, 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। आप देखो कास वाला इधर ला दें, साइन वाले को साइन के पास, कास वाला को कास के पास आ जाए, तो 3 cos थीटा इधर आ जाए तो -2 cos थीटा हो गया, -4 साइन थीटा, ए इधर आएगा तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, उधर चला गया। अब इसमें 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ओनली 1 cos थीटा, एक तो लिखा नहीं जाएगा, माइनस, और इसमें से ये दोनों है ना, ये भी है तो ये माइनस लिख गया, और ये 4 और 1 5 साइन थीटा हो जाएगा, हो गया, क्योंकि 4 ऑटोमेटिक ये है और 1 या 5, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस लिख दिए और ऐड हो गया, इक्वल टू 0। चलिए
अरे बाबू, अरे क्या चीज़, 3 काश से दिया है और 2 काश से, 3 में से 2 घट गया तो 1 काश बच गया, 1 लिखा नहीं जाएगा, काश हो गया। अब यहाँ लिख दो काश थीटा इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर जो इधर जाएगा तो 5 साइन थीटा हो जाएगा। इस काश को अगर जो 1 में मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाई काश थीटा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5 साइन थीटा, कोई परिवर्तन होगा मान में, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इधर मल्टीप्लाई न करने से, इधर न मल्टीप्लाई करने से आपको माइंड में समझ लेना है कि इधर 1 राइट कर दें और इधर 5 साइन थीटा अपॉन 1 चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, आप कहोगे 1 कैसे आया, तो बाबू 1 ये चला गया तो 1 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कॉस हो जाएगा। 1 ऐसा नंबर है किसी का किसी मल्टीप्लाई करो कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो आप मान सकते हो। चलो अब इसको अकेले रहने दो और ये दोनों मिलकर इसको इधर भेज दिए तो ये इधर आया तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो गया, आ गया। और आपको पता है बाबू कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। भांग खाए पड़े हो पागल, हमेशा कट जाता है। तो आप लिख सकते हो 1/5 इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। आ गया आंसर आपको, या आप ऐसे लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू 1/5। आंसर बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझोगे तो आ जाएगा। एवं ना समझ में आया है, नहीं आया है, आप आओगे ऐसे तो कैसे समझोगे ना। क्वेश्चन क्या दिया है, 4 साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस कास के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि साइन जो चार्ट है जिसमें दिया है साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, सबका मान ज्ञात आपको होना चाहिए। जिसमें साइन थीटा दिया है, कोसेक थीटा दिया है, कास थीटा है, सेक थीटा है और टेन थीटा और कॉट थीटा है। ये चार्ट जब तो याद नहीं होगा आप 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी मैं पूछूंगा, आपको बताना है, मैं यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, जनरली आप लिख सकते हैं, आपको अच्छा हो तो आप समझाने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लूँ 4 ब्रैकेट में साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस कास के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कास स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब हमको डायरेक्ट मान लिखना है। अब यह है कि कुछ किताब में चाहे कुछ लड़के क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का 1/1/2 होता है और कास 60 की डिग्री वाल कितना हो जाएगा 1/2 और कास 45 का वाल कितना होगा 1/√2 और यही साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ये यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ समझा दिए कि इतना इतना का वैल्यू है, मैं अभी सबका वैल्यू रखूँगा। तब यहाँ पर मैंने पहले 4 राइट कर लेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे और साइन 30 डिग्री मान कितना है 1/2, इसके पावर कितना है 4, तो हम 4 पावर कर देंगे, 4 पावर हो गया, प्लस कास 60 डिग्री मान कितना है 1/2 कर दिए, 4 पावर है तो इस पर भी 4 पावर कर दिए, ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, नहीं है, नहीं समझ में आया, नहीं चल रहा है, सच में चल रहा है बाबू, बस टाइमिंग दिखा रहा है। आजा माइनस क्या कर लिए 3 राइट कर लिए। अब कास 45 डिग्री का मान कितना है बाबू 1/, तो हम लिख लेंगे 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 90 का मान कितना है 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर। देखो मान ज्ञात होने से कितना आसान आपका काम हो गया।
और यहाँ बगल में आप लिख भी दिए, समझा भी दिए कि इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू मैंने यहाँ रखा है। ये आपको आसान होगा, इसलिए क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो साइड में इसको वैल्यू राइट कर दें। हालांकि यहाँ भी लिखना है बट यहाँ दे देंगे तो अच्छा रहेगा। अब आइए यहाँ 4 हम राइट कर लेते हैं। अब एक का 4 टाइम मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही होगा, और 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा 16 प्लस 1 का 1 ही होगा। अब 2 का कितने बार करना है, तो ये भी 16 ही हो जाएगा, माइनस 3 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कैसे 4 होगा, √2 है ना, तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या 2, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। यहाँ तक किसको नहीं समझ में है मुन्ना, आप इस बार समझ में आ रहा है, हाँ अच्छी बात है, आना चाहिए। अब यहाँ हम 4 रखने देते हैं। अब नीचे का हर दोनों में 16 16 बराबर है, तो एक ही 16 लिख लेंगे, ऊपर का 1 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा माइनस। अब आप यहाँ 3 लिख लो। अब 2 का 1 में गुणा करिएगा तो 1 माइनस 2 बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ किसी को दिक्कत, अब देख लो, अब इसे कैंसिल काट दो, 1 कितना हो जाएगा 8, तो 4 गुणे 1 बटा 8 हो गया। ये गुणा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ गुणा है। अब बड़ा ब्रैकेट हम ख़त्म कर दिए, क्या कर दिए, हाँ ख़त्म मतलब कैंसिल कर दिए, माइनस। अब 3 को भी हमने क्या करते हैं, हटा देंगे, बड़ा ब्रैकेट गुणा लीजिए। अब 1 में से 2 घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा, तो 1 आ जाएगा, और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का 2 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 3 का गुणा 1 में होगा, ये क्या है -3 है ना, और इसमें गुणा हो जाएगा -1 में, तो क्या आ जाएगा +3/2 हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब बाबू दोनों में क्या दिया है, 2 ही 2 हर बराबर है, तो 2 ऊपर राइट कर लिए हम नीचे, और ऊपर वाला क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4/2। अब इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर दिए, 2 कम 2 दूना के 4, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखो जी 2 दिया आंसर, मैच करो, गिराइएगा नहीं जी। ए मुन्ना नहीं समझ में आया है जी, आपको कोई नहीं समझ में आया, झूठ नहीं बोलिएगा। चलिए आ गया 2 आंसर आया है, बहुत सुंदर, वेरी गुड।